हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो दूसरों को प्रूव करते करते खुद को थका देते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों पर। कभी फैमिली एक्सपेक्टेशन, कभी सोसाइटी का प्रेशर, तो कभी कंपैरिजन। हम ये सोचने लगते हैं इतना कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। हम अपने आप को इम्प्रूव करना भूल जाते हैं उस चक्कर में कि इस सोच में ही रह जाते हैं, भाई लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का काम है कहना, अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। तो इसीलिए भाई उनके चक्कर में मत पड़ो कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। वो लोग तो जब भी कहेंगे कि जब तुम कुछ नहीं करोगे वो तो तब भी कहेंगे, तुम कर लोगे तो वो तो तब भी कहेंगे, तुम खाली बैठे हो वो तो तब भी कहेंगे, तुम काम कर रहे हो तो वो तो तब भी कहेंगे। उनका काम है कहना। अगर ये भी तुम सोचोगे कि 4 लोग क्या कहेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे। तो इसीलिए ये सोचना बंद करो और अपने आप को इम्प्रूव करना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइलेंट ग्रोथ, साइलेंट हार्ड वर्क और उस फेज़ की जहाँ आपको किसी को आंसर देना नहीं होता, बस अपने आप को बेटर बनाना होता है। लाइफ में साइलेंटली चेंज करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। किसी को प्रूव नहीं करना, बस खुद को बदलना है। हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट सिर्फ इस चीज़ में निकाल देते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों को खुश रखना है। उस चीज़ के अंदर हम अपनी खुशी भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, हम हर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम सिर्फ इस चीज़ में उस टाइम को निकाल देते हैं, बेस्ट पार्ट को निकाल देते हैं कि यार उसे हर्ट ना हो जाए, उसे बुरा ना लग जाए। हम बस यही लोगों को यही दिखाने में रह जाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी इंटेलिजेंट हैं, हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस हम इन्हीं चीज़ों में सारा टाइम निकाल देते हैं। बताऊँ तो ये रेस कभी ख़त्म नहीं होती प्रूव करने की। अगर हम आज किसी को जवाब देंगे ना तो कल दूसरा सवाल हमारे लिए खड़ा मिलेगा। तो इसीलिए लोगों को प्रूव करना बंद करो। सबसे पहले तो पता है, मैं भी पहले ना बहुत सोचती थी कि अगर मार्क्स कमाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अगर थोड़ा रेस्ट कर लिया तो लोग क्या बोलेंगे, अगर फ़ोन यूज़ कर लिया तो कहेंगे पढ़ाई नहीं करती, और थोड़ा रेस्ट कर लिया तो कहेंगे कि सीरियस नहीं है। एक सेकेंड, क्या। और अगर पता है अपने सपने के लिए स्टैंड ले लेते हैं तो उन्हें ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही है कि अगर पता है लोगों को कैसे भी चैन नहीं है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम लाइफ में थोड़ा सक्सेस होते दिख रहे हैं तो कभी भी ना अपने सो कॉल्ड चाहने वालों की बातों में ना आए, क्योंकि वही हमारे गिरने पर हमें ताना देने भी वही सबसे पहले आएंगे और हमारे कुछ बनने पर झूठी बढ़ाई करने वही आएंगे। तो इसीलिए उनकी बातों में ना आए, सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया, आज मैं 4th ईयर में हूँ BLLB। तो मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया कि लोगों को इम्प्रेस करना नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को इम्प्रूव करना आज के टाइम में। इम्प्रेस करना, खुश करना नहीं, ये कुछ नहीं है यार, बिल्कुल। पता है, खुद के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो ना तो प्रेशर कम और पीस ज़्यादा मिलता है। और बताएं, मैं हर दिन डे बाय डे खुद को चेंज कर रही हूँ और मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि कल वाले वर्जन से आज थोड़ा अच्छा बनना है, कल वाले वर्जन से थोड़ा और अच्छा बनना है। और मैं रोज़ कुछ नया फेस करती हूँ तो कुछ नया सीखती हूँ। चाहे 1 घंटा पढ़ाई करो, चाहे 5 घंटे, इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, बस रुकना नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये मत सोचो कि वो 6-6 घंटे पढ़ रहा है, 12-12 घंटे पढ़ रहा है। नहीं, तुम अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन वो चीज़ अगर तुम्हारे माइंड में बैठ रही है, तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो, वो चीज़ अगर तुम्हारे माइंड में बैठ रही है, जितना तुम धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ। 1 घंटा पढ़ो, ठीक है, धीरे फिर 1.5, 2, 3, जैसे तुम्हें ठीक लगे। 1 घंटे में अगर तुम उतना कवर कर रहे हो जो 12 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा उसका 12 घंटे पढ़ने का। तो इसीलिए चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो लेकिन उसको मन लगा के पढ़ो। प्रोग्रेस स्लो होगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और तुम ना चाहते हुए भी ना रोज़ अपने आप को फिर पढ़ने बिठाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पता क्या होता है कि आपको ना सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कभी आपके ड्रीम्स को समझते नहीं है लोग, तो कभी फैमिली प्रेशर, कभी कंपैरिजन, तो कभी लोनलीनेस, तो कभी खुद के ही डाउट्स। लेकिन बिलीव मी, जो लोग साइलेंटली वर्क करते हैं ना, उनकी सक्सेस सबसे लाउड होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ के पीछे एक ऐसा फेस होता है जहाँ उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसके लिए कोई क्लैप नहीं करता। बस वो इंसान खुद उठता है, खुद को पुश करता है और अपना काम करता है। और ऑनेस्टली ग्रोथ भी वही होती है जहाँ आप अकेला फील करते हो और फिर भी नहीं उठते और आप एक दिन अपने गोल को अचीव कर लेते हो। वही एक असली सक्सेस है। और पता है, मुझे लगता है कि लाइफ में हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजरता है कि जहाँ उसके
पास कोई मोटिवेशन नहीं होती, बहुत टायर्ड होता है, कभी लगता है कि हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जैसे मैंने भी कई बार किया था ऐसा कि भाई मैं आफ्टर 12th नहीं 10th में थी मैं, तो मेरा मैथ्स वीक था और मैं मतलब बहुत से सब्जेक्ट में वीक थी। साइंस तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो पता है मैं कह रही थी यार मुझे नहीं पढ़ना, मेरे से नहीं होगा, मेरे को नहीं पढ़ना। मैंने पढ़ाई मतलब ऐसे मेरे को नहीं पढ़ना पापा, मेरी पढ़ाई छुड़वाओ, ये वो मैंने मतलब बहुत ऐसे कई बार किया था, भाई मेरे को नहीं पढ़ना, मेरी पढ़ाई छुड़वा दो बस घर वालों से, यही कहती रहती थी मैं सारा दिन। तो लेकिन पता नहीं यार, आज देख लो आपके आगे हूँ। भाई लगता था कि यार सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, बट कंपैरिजन करने से ना सिर्फ क्या होता है कि एनजाइटी बढ़ती है। हर किसी का टाइम अलग होता है भाई, किस्मत से ज़्यादा और टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, ये बात तो देखो सच है। क्योंकि ना मैंने क्या तो सोचा था, और कभी मैंने लॉ के बारे में नहीं सोचा था कि मेरे को लॉ भी करनी है। माइंड में ना लॉ कुछ भी नहीं था। बट हाँ एक बार ये था कि 8th क्लास में क्या हुआ था कि हमारा एक मैथ्स का लेक्चर था, उस दिन सर आए नहीं थे, तो एक रैंडम किसी टीचर ने लेक्चर ले लिया। तो अब यही रहता है कि जब कोई दूसरी टीचर कोई पढ़ाता नहीं है तो वो नॉर्मल आ गई क्लास में और आके बोलती है कि सबको मतलब सबसे पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है। तो भाई मेरे मुँह से ना भाई उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि क्या क्या होता है, बस ये पता था डॉक्टर होता है, टीचर होता है और बस। तो कोई बोल रहा था टीचर बनना है, कोई बोल रहा था लॉयर बनना है, कोई बोल रहा था कि पायलट बनना है, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ ऐसे बोल रहे थे। यार मेरे को तो सच में मुझे ये नहीं पता था 8th क्लास में कि BA क्या होता है, LLB क्या होता है। LLB का तो दूर दूर तक माइंड में नहीं था। ये BA BSc जैसे मेरे घर में कर रहे थे दीदी वगैरह भाई वगैरह, तो अब मैं ऐसे सोच रही थी यार ये क्या होते होंगे, कैसे होता होगा। तो फिर ना मैंने अपनी साइड वाली लड़की से तो उससे पूछा, मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ, मेरा नंबर आएगा। तो उसने बोला ऐसे बोले लॉयर बनना है। मैंने कहा ठीक है। अब जब मेरी टर्न आई तो मैंने बोला लॉयर बनना है। तो अब यार बोल तो दिया था उस टाइम पे, मुझे क्या पता थी मेरी ज़बान पे सरस्वती बैठी है या फिर मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 11th कर ली, मैंने 12th कर ली, और 12th के बाद मैंने सोचा, जब मैं सबको देख रही थी तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। तो मैंने फ़ोन यूट्यूब उठा के देखा, सर्च किया, तो मैंने बोला कि मेरे को तो BBA करनी है और जॉब करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने बस यही छोटा सा सपना था। तो फिर कहते हैं क्योंकि यार मेरे को ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे घर के थोड़े ऐसे थे स्ट्रिक्ट से ज़्यादा कि मेरी शादी कर देंगे 12th के 2-3 साल 2-1 साल पढ़ा के। तो मैंने कहा यार फिर तो ऐसा करना है कि अपना इंडिपेंडेंट तो होना है, इंडिपेंडेंट बन के ही शादी करनी है। तो फिर मैंने कहा कुछ ऐसा ही कोर्स लूँ तो जल्दी भी हो जाए और बेशक शादी हो जाए तो कोई दिक्कत ना है। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने BBA का सोचा और मैंने बहुत हाथ पैर मारे। जो 12th के बाद मेरी 6 महीने की छुट्टी पड़ी थी ना, वो मैंने सिर्फ इसी चीज़ में बिता दी कि घर में रोज़ कलेश हो रहे हैं कि मेरे को BBA करनी है, पापा कह रहे हैं कि बाहर नहीं भेजना। और वैसे शुक्र है भगवान का कि मैं बाहर नहीं गई, क्योंकि उसके बाद इतने सारे केस सामने आए थे ना कि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर मेरी किस्मत में लॉ लिखा था। वैसे तो यहाँ पे पापा कह रहे BA कर ले, B.Ed कर वो BA कर ले, या फिर और मतलब BA ऑनर्स से कर ले, जो तुझे BCA कर ले। ऐसे मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं करना, मुझे करनी है तो BBA करनी है, नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। मैंने बहुत वो किया भाई अभी वो क्लिप्स पड़ी है मेरे पास। तो मैं रोती रहती थी, मेरी आँखें इतनी सूज जाती थी, है ना, हर टाइम सिर में दर्द, रोते रहना पूरे 6 महीने लड़ाई कलेश इन्हीं चीज़ों में निकल गए। फिर हार के मुझे एडमिशन मिला। मेरा मतलब पापा ने इधर ही पलवल में ही लॉ में करा दिया। कह रहे यहाँ पे लॉ का कॉलेज है, अब तुझे BA नहीं करनी। मैंने कहा BA तो नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी करवा दो। तो फिर कह रहे ठीक है प्लेन BA नहीं करनी थी। तो फिर कह रहे चल यहाँ लॉ का कॉलेज है तो तू लॉ कर। तो फिर गाइस मुझे पता है लॉ में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे 1 साल तक तो मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसे था, मैं पढ़ रही थी लेकिन दिमाग में नहीं था कि मैं कोई। फिर 2 साल बीते, 3 साल, तीसरे में मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ ठीक है चलो अब जो किस्मत में लिख गया। फिर मुझे वो बात याद आती है कि हाँ 8th में गलती से तेरे मुँह से निकला था, ये सच हो गया ले। तो इसलिए भाई किस्मत से ज़्यादा टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, इसलिए कुछ मत सोचो, जो डिसाइड है वो फिर रहेगा। बस अपना मेहनत करो। हम बात कर रहे थे कंपैरिजन की। कंपैरिजन करने से ना सिर्फ हमारे दिमाग की एंजाइटी और सरदर्द बढ़ता है। हर किसी का टाइम अलग होता है, किसी की जो जर्नी है किसी की फास्ट होती है तो किसी की स्लो होती है, किसी को भाई चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, किसी को लेट मिलती हैं, किसी को तो भाई पैदा होते ही मम्मी पापा ने अकाउंट बना दिया और अपना हम कर रहे हैं उस पर 6-6 7-7 साल के बच्चे फेमस होकर पैसा कमा रहे हैं। तो कोई भाई पूरी उम्र निकाल दीजिए सोशल मीडिया पे तब भी कुछ नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, सबकी किस्मत भी डिपेंड होती है। किस्मत लक बहुत मैटर करता है भाई, बहुत। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि भाई स्लो जर्नी का मतलब ना फेल होना नहीं होता। और ना अपनी रेस ना खुद से रखो। हाँ ये नहीं कि वो आगे बढ़ गया उसके पीछे भागना, किसी को फॉलो मत करो यार, अपना है अपना रुतबा अलग रखो। पता है
मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे भी लेज़ी डेज़ होते हैं, मुझे भी ओवर थिंकिंग होती है और मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि यार लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं जा रही, मुझसे नहीं जी जा रही। और कभी कभी ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि बस। लेकिन ना मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है कि अब मैं कभी रुकूंगी नहीं, बस आगे बढ़ूंगी, चाहे कितना भी कैसा भी स्ट्रगल हो मैं सब फेस करूंगी और आगे बढ़ूंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, चाहे लोग सपोर्ट करें या ना करें, चाहे रिज़ल्ट लेट आए ना आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने गोल्स के लिए ना डेली एफर्ट करूँगी और करती रहूँगी हमेशा, टिल माई लास्ट ब्रीथ। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना करो कि फ्यूचर में जब तुम खुद को मिरर में ऐसे देखो तो बहुत प्राउड फील हो कि यार हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। मैंने औरों की तरह 4 लोगों के बारे में नहीं सोचा कभी भी। ये गिल्ट में ना रह जाओ आगे जब तुम कुछ बन जाओ या ना बन पाओ, तो ये गिल्ट ना हो लाइफ में कभी भी कि यार मैंने ना बस हमेशा 4 लोगों के बारे में सोचा। पता है साइलेंट हार्ड वर्क ना कभी वेस्ट नहीं जाता, ये मैंने आजमाया है और इसका रिज़ल्ट ना थोड़ा लेट सही लेकिन ज़रूर मिलता है यार। और जब मिलता है ना यार तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, हम इन 4 लोगों को ना सुन के हमने अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी और आज हम यहाँ हैं, यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उस टाइम का जो मूवमेंट होता है ना, वो प्राउड फील होता है, फैमिली प्राउड करती है अलग, हम जो खुद के लिए प्राउड फील करते हैं ना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सो स्टॉप चेजिंग पीपल वैलिडेशंस, स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ साइलेंटली। असली ग्लो अप मार्क्स, लुक्स या फॉलोअर्स नहीं होते। असली ग्लो अप होता है हमारा डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस। और अब मैं इसी पर वर्क कर रही हूँ एक अपने बेटर वर्जन के लिए, और आप भी करें। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू, आपकी प्रियांशी। बाय।